ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे 2024 में सफला एकादशी व्रत कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि एवं पूजा का महत्व और इसके साथ ही सुनेंगे सफला एकादशी की व्रत कथा। वैदिक पंचांग के अनुसार प्रत्येक मास के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन सफला एकादशी व्रत रखा जाता है। शास्त्रों में एकादशी व्रत के विषय में विस्तार से बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति प्रत्येक एकादशी व्रत का पालन करता है उन्हें सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। साल 2024 का पहला एकादशी व्रत सफला एकादशी के रूप में रखा जाएगा। सफला एकादशी 2024 तिथि और मुहूर्त। वैदिक पंचांग के अनुसार पौष कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत 7 जनवरी दोपहर 12:41 पर शुरू होगी और 8 जनवरी दोपहर 12:46 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में 7 जनवरी 2024 रविवार के दिन एकादशी व्रत रखा जाएगा। वहीं व्रत का पारण 8 जनवरी सुबह 7:15 से सुबह 9:20 के मध्य किया जाएगा। सफला एकादशी पर इस विधि से करें श्री हरि की उपासना। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सफला एकादशी के दिन घर के ईशान कोण में भगवान विष्णु की प्रतिमा को चौकी पर स्थापित करें और भगवान विष्णु की पंचोपचार पूजा करें। इसके साथ भगवान विष्णु को गंध, पुष्प, धूप, दीप, फल, पान, तुलसी दल, नारियल आदि अर्पित करें और पूजा के अंत में भगवान विष्णु की आरती अवश्य ही करें। साथ ही इस विशेष दिन पर भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप भी करें और अगले दिन यानी द्वादशी तिथि के दिन व्रत का पारण करें। सफला एकादशी व्रत का महत्व। शास्त्रों में यह वर्णित है कि सफला एकादशी के व्रत का पालन करने से व्यक्ति को जीवन में आ रही कई प्रकार की कठिनाइयों से छुटकारा मिलता है और साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसके साथ जो व्यक्ति इस एकादशी व्रत का पालन करता है उन्हें मृत्यु के उपरांत श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। सफला एकादशी नाम के अनुरूप यह व्रत रखने से साधक को सभी कार्यों में सफलता मिलती है। अब सुनेंगे सफला एकादशी व्रत कथा। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, पौष कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है? कृपया करके मुझे बताएं। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महात्म्य तुम एकाग्र चित्त होकर सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध यज्ञ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय हैं। अब इस व्रत की विधि कहता हूँ। मेरी पूजा के लिए ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं का संग्रह करें। इस सामग्री से मेरी पूजा करने के बाद रात्रि जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थदान, तप तथा और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। हे राजन, अब आप इस एकादशी की कथा सुनिए। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्बक नाम वाला राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री और वैश्यागमन तथा दूसरे बुरे कार्यों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णव की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता।
तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते, किंतु राजा के भय से छोड़ देते। वन के एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्बक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपके ही अर्पण है ये फल, आप ही तृप्त हो जाइए। दुख के कारण रात्रि को भी नींद नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और वन का रास्ता लिया। अब लुम्बक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान हैं। इस सफला एकादशी के महात्म को पढ़ने अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। कथा समाप्त। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की जयकारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। आपको मेरे चैनल पे व्रत त्योहारों की जानकारियाँ एवं उनसे जुड़ी कथा कहानियाँ मिलती रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।